हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ उसको मैं लिखकर जो इसका मेजरमेंट है वो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये जो सामान है मुझे इतना बड़ा एक पीस मिल गया। ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, आप देखिए इसको। और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें रेशमी थ्रेड और सिल्क थ्रेड और जरी का काम है। बीच में इसमें स्टोन लगे हैं और किनारे बॉर्डर। मुझे बस इतना ही बड़ा ये पीस मिला, तो इसके साथ आज एक नया पैटर्न पार्टी वेयर पर्स में बनाऊंगी। और उसके लिए सामान चाहिए हमें। एक तो ये नेट पर है ही पूरा, ये देखिए ये पूरा नेट पर है। तो मैंने उसी कलर का, जो इसका बेस कलर है, उसका मैंने इतना बड़ा एक क्विल्ट पीस तैयार कर लिया जो दोनों तरफ से सेम कलर है। फिर इसके साथ हमें चाहिए सेम कलर के 2 रिंग जो हैंडल का काम करेंगे। और इसी कपड़े में साइड में ये थोड़ी सी नट लगी थी, इसका भी हम यूज़ करेंगे। कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और जो हमने ये क्विल्टेड पीस लिया है, इसी से हमने एक स्क्वायर पीस लिया है। ये 5x5 का है और एक प्लेन पीस रखा है इस तरह से। और ये मैंने एक पीस जो ये 5x5 का है, इसी से इसको एक पीस बना के रखा है। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए हमें चाहिए एक जिप, जो कि इसका यहाँ पर साइज़ है। इसका साइज़ तो वैसे है 9x15 आ रहा है। और इसके साथ हमें चाहिए जिप के साथ 2 रनर, कुछ क्रॉस पट्टी पाइपिंग और एक ये बनाने के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड है यहाँ पर, और क्योंकि ये गोल शेप में हमारा पार्टी वेयर पर्स बनेगा, राउंड शेप में, तो अब केवल कपड़े का हम इसको बनाते तो ये ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन हमने इसके अंदर कुछ हार्ड डाल दिया है जिससे कि वो शेप पूरा बराबर बना रहे। उसके लिए एक ये मुझे कंटेनर का कैप मिल गया है, इसको जो कवर करता है। तो इसको मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर कार्डबोर्ड वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो। मैंने इसी का मेजरमेंट लेते हुए ये पूरा बैग तैयार किया है, क्योंकि और कुछ मुझे इसके साथ नहीं मिल रहा था। तो इसका भी उपयोग हो जाएगा, और जो हमारे पास ये जो पीस बचा है इसका भी हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे। तो इसको हमें कैसे करना है, ये किनारे इसके ऐसे साइड में उठा हुआ है, बॉर्डर सा है, तो इसको अब हम काटेंगे। काटने के लिए दूसरी कैंची रखें, और जिप वगैरह काटने के लिए अलग कैंची रखें, और मेन फैब्रिक काटने के लिए कुछ अलग कैंची रखें। इस तरह से आपकी कैंचियाँ खराब नहीं होंगी। तो मैं सारी कटिंग ब्लैक वाली से करती हूँ, बाकी मशीन पे इससे काम करती हूँ। और जो कोई रफ मटेरियल काटना होता है तो इससे काम करती हूँ। ये इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी अच्छी वाली कैंची खराब ना करें। अब हम इसको साइड का जो है काट लेंगे, और इसको उतना ही काटेंगे जितना आपके कपड़े की लेंथ है। इसको पहले हम एकदम साइड से पहले जिसका उठा हुआ हिस्सा है उसको काट देंगे। आप भी जब भी इस तरह का कोई बैग ट्राई करें तो पहले ये देख लें कि आपका ये पीस कितना बड़ा है। उस हिसाब से बस कपड़े को किनारे इसके रख के नाप लें, तभी कोई बैग बनाएं। नहीं तो कभी क्या होता है कि जो कपड़े की जो लेंथ है हमारी, उसके हिसाब से ये राउंड शेप का कोई पीस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको राउंड शेप का कोई पीस ढूंढना होगा या बनाना होगा। उसके बाद कपड़े की लेंथ उसके किनारे से लेकर के लेनी होगी। सीधा सा इसका हिसाब है। तो अब ये हमें इसके शेप का लेना है। तो ये मैंने यहाँ तक इसको जो इस गोल कर दिया, जो इसका टॉप का था वो हटा दिया, साइड का उठा हुआ, और इसको पूरा राउंड शेप में कर लिया है। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह के किसी हार्ड चीज की जरूरत होगी।
ये हमने पीस निकाल लिया है। अब हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें एक क्विल्टेड पीस चाहिए होगा 5x5 का, पाइपिंग चाहिए होगी, एक प्लेन पीस चाहिए होगा, और अभी हमें इन सब सामान की जरूरत नहीं है। अब ये जो पीस है हमारा, जो हमने अभी काटा है, इसको हम इसमें सीधी साइड पे रखेंगे और इस पर पेंसिल से निशान लगाएंगे। इस तरह से बीचों बीच में रख के, बाहर थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, और इसके एकदम साइड से निशान लगा लें पेंसिल से। ये हमने पेंसिल से निशान लगा लिया। ये हमारा निशान आ गया। अब हमें ये निशान वाला पीस इस क्विल्टेड पीस के ऊपर रखना है। अब इसमें हमने बर्फी काटी है, इसमें भी हम बर्फी काट लेते हैं पहले। और ये जो पीस है ये हमारा साइड वाल का काम करेगा। तो अब ये साइड में आएगा, क्विल्टेड पीस हमको दिखाई देगा। आप चाहें तो जैसे कि ये एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है, तो इसमें आप कोई स्टोन वर्क या पैच वगैरह भी लगा सकती हैं। और ये अपने इमेजिनेशन के ऊपर है, क्योंकि अब मेरा हैंडल सेम उसी कलर का मिल गया है, तो मैंने यहाँ साइड वाल में कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं की है, और इसको मैंने प्लेन रखा है। आप चाहें तो पूरा एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, और इस पर जो भी कलर कॉम्बिनेशन है हैंडल को कवर कर सकती हैं, अगर मैचिंग हैंडल नहीं है तो अब ये हमारा तैयार हो गया। इसको अब हम इस तरह से रखेंगे। हाँ, इस तरह से रखेंगे। इसको उल्टी साइड पे रखना है इस तरह से, और ये कपड़ा सीधा रखना है इस तरह से। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, और इन दो कपड़ों को, जो हमने पेंसिल से निशान लगाया था, इसको सिलना शुरू करते हैं। और जो निशान लगाया था उससे बाहर की तरफ करना है। निशान पे हमें मशीन नहीं चलानी है, थोड़ा सा 1-1.5 चाप करीब बाहर सिलाई करनी है। अब ये जो थोड़ा सा खुला हिस्सा है, यहाँ से हम ये इसको अंदर डाल देंगे। ये अंदर चला गया, और अब इसको हम कवर कर देंगे। काट देंगे जहाँ से मशीन खुलाई में सिली गई है, बस उसको बचाते हुए इसको बाकी हम पीस काट देंगे। ये हमारा पीस कट गया। अब इसमें जो हमने पीस डाला था वो छोटा है, ये इधर उधर अंदर सरकेगा, मूव करेगा। वो छोटा इसलिए डाला है कि हमें पाइपिंग लगानी है, और जो अंदर मटेरियल डाला है उस पर हम मशीन नहीं चला सकते हैं, लेकिन वो हमें शेप देगा और बैक को हमारे शेप देगा, इसलिए उसको डाला है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जो अंदर प्लास्टिक का जो मटेरियल डाला है उसको हम एक साइड में हाथ से खिसका देंगे, एक साइड कर देंगे, और इसमें पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे।
पाइपिंग लगाते समय जो अंदर में प्लास्टिक का शीट डाला है उसको वहाँ से हटाते जाएंगे, वो मशीन के नीचे नहीं आना चाहिए। जहाँ पाइपिंग शुरू की थी वहाँ पे थोड़ा बढ़ा के उसको रोक देंगे। ये हमारी पाइपिंग लग गई है और जो एक्स्ट्रा पाइपिंग को हम काट देंगे। अब ये पूरा हम बाहर की तरफ पलट देंगे। जैसा कि मैं बताती हूँ, पाइपिंग हमेशा उल्टी तरफ से जोड़ें और सीधी तरफ से इसको फिनिशिंग दें। अब इसको हम यहाँ पर पलट के सिलेंगे इस तरह से। अब थोड़ा थोड़ा रुकते हुए पूरी पाइपिंग को हम कंप्लीट करेंगे। पाइपिंग भी लगाते समय जो अंदर की प्लास्टिक शीट डाली है हमने, उसको हमें साइड में करते रहना होगा। ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। और ये दो पीस हमें बराबर से मिल गए। ये हमारी साइड वॉल का काम करेगा। अब हमारा अगला काम है कपड़े में जिप लगाना। जो मेन पीस है हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें हम जिप लगाएंगे। जिप लगाने के लिए उसका भी एक अलग तरीका है। इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह से। जो आपका सीधा पार्ट है उसको सीधा रख लें और जो मेन कपड़ा है उसको भी उलट के रखते हैं इस तरह से। दोनों सीधे हिस्से अंदर आने चाहिए। अब ये जो जिप है हमारी, इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों कपड़ों को एक साथ। पहले हमारा क्विल्टेड पीस होगा, फिर जिप का एक हिस्सा होगा। जिप का जो ये वायर वाला हिस्सा है वो अंदर की साइड होगा और जो कपड़े वाला हिस्सा है वो कपड़े के साथ ही रहेगा, जिस पे हमारी मशीन चलेगी। और अब हम इसको सिल देंगे। अगर आपके एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े में कोई स्टोन हो या कोई मोती हो तो उसको पहले वहाँ से कैंची से निकाल दें, नहीं तो मशीन आपकी खराब हो जाएगी। अब ये देखिए, ये हमारा जिप का हिस्सा बाहर आ गया। अब मैंने इसमें सफ़ेद जिप इसलिए लगाई है क्योंकि इसमें सफ़ेद जो स्टोन है उनका काम
हल्का हल्का किया गया है, तो उसके साथ ये मैच कर जाएगा। इसके साथ ब्लैक लगा देंगे तो ख़राब लगेगा, या तो कोई मैचिंग जिप हो आपके पास वो लगाइए। अब इसको हम यहाँ पर फाइनली फिनिशिंग दे देते हैं। जिप को बाहर खींचते हुए नीचे से क्विल्टेड कपड़ा, ऊपर से मेन कपड़ा, इसको अब फिर इसको हम पलटेंगे इस तरह से। अब दूसरे साइड का जिप लगाएंगे सेम प्रोसीजर में। और इसको भी हम सीधा कर देंगे। ये हमारा सीधा हो गया है। और फाइनली इसमें भी हम फिनिशिंग दे देंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम जिप डालेंगे, रनर डालेंगे, और रनर डालने से पहले मैं आपको जो हमारे पास नेट थे हम उनका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 2 पीस नेट ले लिए 3x9 के, और इसके अंदर हम इसको डालेंगे। जो जिप का रनर का जो लूप है उसमें इसको इस तरह से एक इसमें डालेंगे इस तरह से। और ये हमारे पास गोल्डन थ्रेड है, क्योंकि हमारे जो मेन फैब्रिक है उसमें गोल्डन ही काम है। और इसको हम यहाँ पर बस इस तरह से लपेट के बांध देंगे। टाइट नॉट कर देंगे इस तरह से। डबल नॉट करके और इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। ये हमारा एक लूप तैयार हो गया, और इसी के साथ हम दूसरा लूप भी तैयार कर लेंगे। बहुत इजी है और देखने में बेहद खूबसूरत बैग बनेगा ये। इसको भी हम बराबर कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे बांध देंगे। नॉट इसकी टाइट रखें। डबल नॉट, और इसको भी हम कट कर। ये हमारी जिप तैयार है। अब इसमें हम
रनर डाल देंगे। बीच में कोई धागा है, चला गया, और इसमें भी डाल देंगे। ये हमारा रनर पड़ गया। अब इसमें हमें ये जो साइड है इसको भी हमें कवर करना है। जो वायर निकला है इसको हम हटा देंगे। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी पाइपिंग इसमें चाहे तो आप इस वाले में गोल्डन पाइपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और पाइपिंग मेरे पास ये है, देख लेते हैं इसकी लंबाई दोनों में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम इसी पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं। एक लंबी पाइपिंग चाहिए हमें। मैंने वो पाइपिंग कट करके रखी थी, कहीं इधर उधर गिर गई है। और ये पाइपिंग अब हमारा काम हो जाएगा। कट कर ली और इसमें अब हम ये पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए जैसे मैं बताती हूँ हमेशा अंदर की तरफ से, तो ये जो इसका रनर का हिस्सा है यहाँ से हम पाइपिंग लगाएंगे। और ये इसको अब हमें गोलाई में पूरी पाइपिंग लगानी होगी, तो थोड़ा संभाल के इसको हम पहले पूरा पैक करेंगे। पूरा इसको गोलाई में हमें पाइपिंग देना है।
इसमें भी जो सिलाई है या अंदर की जो जोड़ होते हैं वो कहीं नहीं दिखाई देगा। दोनों कपड़ों को, मेन कपड़े को और फैब्रिक वो जो क्विल्टेड कपड़ा है, दोनों को एक साथ मिलाते हुए जोड़ देना है। ये हम दूसरी साइड आ गए, यहाँ से हमने थोड़ा सा अब इसमें हम पहले फिनिशिंग देंगे, फिर दूसरी तरफ का जोड़ेंगे। तो जो बड़ी हुई पाइपिंग है इसको हम काट देंगे। अब इसको संभाल के रख लेते हैं, नहीं तो भी खो जाएगी। और ये दोनों पाइपिंग मिलाते हुए अब जहाँ से जोड़ लगाया था सफाई के साथ इसको पकड़ेंगे, डबल करेंगे और इस पर चढ़ा देंगे और इसको अब हम फिनिशिंग देंगे। नीचे का हिस्सा हटाते चलेंगे जिससे कि वो ना छिल जाए। अगर आपके पास कोई राउंड शेप का पीस है प्लास्टिक का या कार्डबोर्ड या कार्डबोर्ड का, तो बहुत आसान और बहुत इजी है इसको बनाना। बहुत कम समय में ये बहुत अच्छा पर्स तैयार हो जाता है। और इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले पीस आपको साड़ी के साथ या सूट के साथ आपके जो पीस बचते हैं सिलवाने के बाद, उनसे आप बना सकते हैं अपना मैचिंग का पर्स। हाँ, बस हैंडल पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर हैंडल आपका उस कलर में नहीं है तो जो कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी कपड़े को आप रैप कर दीजिए और उसके ऊपर कोई भी गोटा जरी लेस लगा दीजिए, तो आपका हैंडल भी तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक साइड का तैयार हो गया। इस तरह से ये पूरा कवर हो गया। अब इसी तरह से हम इधर का भी कवर करेंगे। जिप से ही शुरू करेंगे ताकि जिप पे हमारी डबल मशीन भी चल जाए और एक सेंटर भी पता रहे कि हाँ यहाँ पे आके हमें पाइपिंग खत्म करनी है। इस तरह से हमारा पेट मोटी रह गया, इसको हटा देते हैं।
और ये हम जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ पर आ गए हैं। पाइपिंग बढ़ी हुई है, काट देते हैं। अब इसको भी हम फाइनल कर लेते हैं। सारी पाइपिंग बाहर निकालेंगे। अब जिप को हम एक साइड खिसका सकते हैं। बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सफाई के साथ। जहाँ से मोती निकाला जाता है वहाँ पे कम रह जाता है, उसकी वजह से भी धागा कभी कभी टूट जाता है। ये हमारा साइड का कंप्लीट हो गया। जितने धागे वगैरह हैं इनको काट देते हैं। अब ये देखिए अंदर कोई भी इसमें हमको सिलाई कहीं नहीं दिखाई देगी, ये एकदम नीट एंड क्लीन है और जिप भी लग गई है। अब हमें इसमें साइड वॉल जोड़नी है। साइड वॉल जोड़ने के लिए हमें इसको इस तरह से सिंपल दोनों पाइपिंग मिला के सिलना होगा। और इसको सिलने से पहले आप चाहें तो कच्चा भी कर सकती हैं या मोतियों के साथ भी टाँग सकती हैं डायरेक्ट। अब क्योंकि मोती द्वारा लगाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इस पर मशीन चला दूंगी और इसको भी हम यहाँ जिप से ही शुरू करेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो क्विल्टिंग है जिस तरह से यहाँ लगी है सेम उसी तरह से इस साइड भी हम लगाएंगे। तो हम इसको इस तरह से सिलाई खड़ी कर देते हैं जिप के बराबर और इस पर अब हम मशीन चलाएंगे। मशीन हम इस तरह से चलाएंगे, इस तरह से, और दोनों पाइपिंग का किनारा लेते हुए बारीकी से सिल देंगे।
ये हमारी एक साइड की ओर जुड़ गई है इस तरह से, और ये शेप इसका हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। आप इसको मोड़ भी देंगे तो भी ये सीधा ऐसे वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक है। इसी तरह से अब हम दूसरा वाला भी जोड़ देते हैं। सेम प्रोसीजर में जुड़ेगा। अभी इसमें हमारा हैंडल लगना बाकी है। पेशेंस रखिए, चीज अच्छी ही बनेगी। और ये हमारा दूसरा साइड का भी वॉल लग गया। ये अब इस शेप को कभी ये शेप बिगड़ ही नहीं सकता आपका। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे। हैंडल कैसे लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मोटी वाली सुई ले लें। गोल्डन थ्रेड जो एम्ब्रॉयडरी का आता है मैंने पूरा पूरा लिया हुआ है, और इसको डबल कर लें एम्ब्रॉयडरी से। ये गोल्डन कलर का है क्योंकि इसमें गोल्डन कलर से काम हुआ है। और अब इसको हम इसमें जोड़ेंगे। इसका सेंटर निकालेंगे, इसको खोलेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से, और जहाँ पर ये गोल्डन काम हुआ है इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटर में जोड़ देते हैं। इसको अंदर से ही सिलना है इस तरह से। धागे की मैंने पूरी दोनों लेयर ले ली है तो वो मजबूत बनेगा, और इसको सिंपल उसी में लपेटना है। बस सारी आपकी हाथ की जितनी कारीगरी है यहीं पर है, और बहुत सफाई के साथ करना है, बहुत पेशेंस के साथ। इस तरह से टाइट करते हुए
यहाँ पे कई बार इसको रैप करना है। इस तरह से धागा जो है आपका थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन इसको खूब सफाई के साथ रैप कीजिए। यहाँ पर इसको सेंटर में ही रखिए। इसमें कोई लूप वगैरह नहीं लगाना है। लूप वगैरह लगाने में फिर हर चीज़ में लूप मज़ा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, मैचिंग भी नहीं लगता, हर जगह सिलाई सिलाई सिलाई। तो अब चूँकि पार्टी वेयर पर्स है तो उसको हम पूरा लुक वही देंगे। इसको यहीं पे हमें कई बार लपेट देना है। और एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड काफ़ी मजबूत आते हैं। पूरी पूरी लेयर लेके उनको हमें यहाँ पे इस तरह से बहुत पेशेंस के साथ। पूरा बैग तैयार हो चुका है, बस हमें हैंडल ही लगाना है। ये देखिए इतनी चौड़ाई में ये हमारा हैंडल लग गया है। अब ये मजबूत हो गया। इसको अब हम अंदर की तरफ से नॉट लगा देंगे। ये देखिए पूरा इस तरह से लग गया है। बहुत ही सोबर और सिंपल बनाना है। यहाँ पर हम इसको नॉट दे देंगे। नॉट भी कई बार देनी है ताकि खुले नहीं। तो हम काट देंगे और ये हमारा एक हैंडल लग गया इस तरह से। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये जो हमने नॉट दी है, ये आप चाहें तो इस कपड़े से जो इसका बचा हुआ पीस है इसको यहाँ पर रख के और हाथ से सिल के इसको ढक सकते हैं, तो ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब हम दूसरी तरफ भी सेम साइज में नॉट लगाएंगे यहाँ पर। और इसको लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये धागा रनर में न फंसने पाए, क्योंकि रनर में फंस जाता है तो फिर निकलता नहीं है जल्दी। इसको हम कई बार यहाँ पर लपेटेंगे उसी तरह से। अब इसको हम पूरा कवर कर देंगे। इस कपड़े को मैंने बहुत दिन से संभाल के रखा था सिर्फ पार्टी वेयर पर्स के लिए, लेकिन जो इसकी नाप है उस हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ मैं चाह रही थी कि, और गोल ही बनाना चाह रही थी, लेकिन चाह रही थी कि थोड़ा सा कुछ हार्ड होना चाहिए ताकि इसका शेप बना रहे। तो वही कल अचानक स्ट्राइक कर गया कि इसके अंदर ये काम किया जा सकता है, तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर कर लिया। अब इसको भी हम यहाँ पे नॉट दे देंगे। ये हमारी नॉट लग गई है और जैसा कि मैंने बताया कि मैचिंग कलर के कपड़े से इसको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे। मेन चीज़ था बैग बताना आपको, और ये हमारा बैग बन गया।
ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा तैयार हो गया है और ये यहाँ से भी रिंग से भी मजबूत हो गया और इसका शेप भी बना रहेगा और कैरी करने में भी आसान हो जाएगा। इस तरह से कैरी कीजिए और अपनी ड्रेस की, अपनी पार्टी की शान बढ़ाइए। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।